हरे कृष्णा। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत सुंदर बाल लीला का श्रवण कराएंगे। तो आइए चलते हैं गोकुल में नंद भवन। आज नंद बाबा अपने गोष्ठ में किसी कार्य से गोपों के साथ गए हुए हैं। यशोदा मैया घर के अन्य कामों में व्यस्त हैं। तो कृष्ण और बलराम इस समय बहुत छोटे हैं, वो खुद से चल नहीं पाते हैं, घुटनों के बल चल लेते हैं या किसी का सहारा लेके चल पाते हैं। तो कृष्ण बलराम भीतर कक्ष में हैं अकेले। तो भगवान कृष्ण ने बलराम जी से कहा कि दाऊ दादा, बहुत दिन हो गए हमें ब्रज में आए हुए, लेकिन हमेशा जब कोई हमें गोद में उठा के ले जाता है तो ही हम घूमने जाते हैं। हम तो पूरी तरह दूसरों के भरोसे पे हैं। हमें खुद थोड़ा चलना सीखना चाहिए और बाहर निकल के ब्रज की छटा का दर्शन करना चाहिए। तो बलराम जी कहते हैं, अगर मैया ने देख लिया तो बहुत डांट पड़ेगी। कृष्ण भगवान कहते हैं, बस जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूं तुम मेरा साथ दो, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। बलराम जी कहते हैं, फिर ठीक है, चलो, मैं तो तैयार हूं। तो कृष्ण बलराम ने दोनों ने मीटिंग करके बाहर घूमने के लिए निकलना शुरू किया। अब भगवान कृष्ण चल तो पाते नहीं है, दोनों कुछ कुछ सहारा ले रहे हैं, कुछ हाथों के बल, कुछ चरणों के बल, कुछ घुटनों के बल, जैसे तैसे उन्होंने अपना कक्ष पार कर लिया। जब कक्ष पार किया तो ठाकुर जी ने देखा एक बहुत बड़ी समस्या आके खड़ी हो गई है। समस्या क्या थी? उस घर की दहलीज, इतनी बड़ी देहरी देख के ठाकुर जी डर गए कि अब इस चौखट को कैसे पार करें। जैसे तैसे हिम्मत करी दोनों ने। तो बलराम जी थोड़े से बड़े हैं, बलराम जी ने हाथ का सहारा लिया, अपने चरण पीछे रखे, धीरे धीरे दीवार के सहारे खिसका के देहरीज पार कर ली। लेकिन कृष्ण भगवान अभी बहुत छोटे हैं, उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो हाथ से चौखट पकड़ के पीछे पार कर सकें। लेकिन भगवान ने सोचा, मैं भी चरण डाल के कोशिश करता हूं, जैसे चरण जमीन पर छू जाएंगे इधर मैं हाथ छोड़ दूंगा। लेकिन ठाकुर जी इतने छोटे थे कि ऐसा नहीं हुआ, ना उनके चरण नीचे जमीन पर टच कर पाए और उन्होंने यहां से छोड़ दिया। बीच में चौखट पकड़ के वो लटक गए। बीच में पेट के बल ठाकुर जी लटके हुए हैं। यशोदा मैया ने छोटी सी कछनी बांधी है पीले रंग की, ठाकुर जी को छोटी छोटी एक दो मालाओं पहना रखी है मोतियों की, कान में सुंदर से कुंडल हैं और एक जूड़ी पे इतना सा मोर पंख लगा हुआ है। और श्याम वर्ण के ठाकुर जी इतने सुंदर लग रहे हैं और आज इतनी टेंशन में उनका चेहरा इतना व्याकुल है, उनके बड़े बड़े नेत्रों पर जल भर के आ गया और आंखें लाल हो गई कि कैसे दहलीज पार करें, क्योंकि बलराम जी तो पार खड़े होकर उनको बुला रहे हैं, जल्दी आओ जल्दी आओ, लेकिन ठाकुर जी से देहली नहीं पार हो रही है। इस बहुत सुंदर दृश्य को देखने के लिए आकाश में, स्वर्ग में देवता, गंधर्व, चारण, ऋषि मुनि सब खड़े हैं, क्योंकि ऐसा अलौकिक दर्शन तो कभी संभव नहीं है। एक बार को योगियों को, ऋषि मुनियों को अनंत जन्मों तपस्या करके भगवान का दर्शन हो सकता है, ये मान सकते हैं। लेकिन ब्रज की चौखट में नंद बाबा की दहलीज पे ऐसा दर्शन तो दुर्लभ है। वो भी आज खड़े होकर इसका आनंद ले रहे हैं। आकाश में स्थित देवता भी सोच रहे हैं कि ये वही कृष्ण हैं जिन्होंने अपने वामन अवतार में एक चरण से ब्रह्मलोक तक माप लिया था। लेकिन इनके लिए ब्रह्मलोक मापना तो आसान था, पर नंद बाबा की चौखट इनको पार करनी कठिन पड़ रही है। तो ऐसा दुर्लभ दर्शन करके सब बहुत आनंदित हो रहे हैं। इसी समय बलराम जी ने देखा कि मेरे छोटे भाई के छोटे सुंदर से चेहरे पे लालिमा आ गई, उसके आंखों में जल भर गया है। तो उन्होंने कुछ सहायता करने के लिए जैसे तैसे पकड़ा, ठाकुर जी को पकड़ के धीरे धीरे खिसकाते हुए चौखट पार कराई। जैसे ठाकुर जी ने चौखट पार करी तो बलराम जी को गले से लगाया कस के, मानो आज उन्होंने बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली हो। अब ठाकुर जी दोनों हाथ पकड़ के कृष्ण बलराम ब्रज के दर्शन करने बाहर निकल रहे हैं। सबसे पहले भगवान जब बाहर निकले तो गौशाला में गए, अपनी प्यारी गौ माता के दर्शन करने, उनसे मिलने तथा उनको अपना दर्शन देने, क्योंकि भगवान गोपाल उन्होंने जन्म ही गायों की सेवा के लिए लिया। तो जब भगवान गौशाला में गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत छोटी छोटी बच्चियाँ जो अभी अभी जन्म हुआ है, कुछ दिन पहले, 6-7 दिन 8 दिन पहले ही उनका जन्म हुआ है। तो इतनी सुंदर बच्चियाँ देख के सबसे पहले उनके पास जाके बैठ गए। गाय के छोटे से बच्चे को भगवान सहला रहे हैं बड़े स्नेह के साथ। कभी उसके गले में खुजली करते हैं, कभी उसके कानों को देखते हैं, कभी उसके दांत देखते हैं कि कितने दांत इसके आए हैं।
तो साथ साथ जैसा कृष्ण कर रहे हैं वैसा ही बलराम जी भी करते जा रहे हैं, क्योंकि वो तो देख रहे हैं कि कृष्ण जैसा करेंगे मैंने वही करना है। अब देखा ठाकुर जी ने कि गाय की पूंछ भी बहुत सुंदर है, क्योंकि छोटे से बच्चे की इतनी सुंदर सी पूंछ है, ठाकुर जी पहली बार देख रहे हैं। उन्होंने इसकी पूंछ को पकड़ा। अक्सर ऐसा होता है जब गाय की या जानवरों की किसी की भी पूंछ पकड़ो तो वो थोड़ा सा घबरा से जाते हैं। तो जैसे ठाकुर जी ने बछिया की पूंछ पकड़ी तो वो घबरा के खड़ी हो गई। इधर ठाकुर जी ने पूंछ पकड़ी, उधर बलराम जी ने भी दूसरी बछिया की पूंछ पकड़ ली। अब दोनों ने एक एक की पूंछ पकड़ी हुई है, दोनों गाय एकदम से खड़ी हो गई। छोटे से बच्चे हैं। तो जैसे वो खड़े हुए तो ठाकुर जी ने सोचा ये कहीं चली ना जाए, हाथ से छूट ना जाए, उसकी और कस के पूंछ पकड़ ली। दोनों ने कस के पूंछ पकड़ी तो गाय के बच्चे ने दौड़ना शुरू कर दिया अपने को छुड़ाने के लिए। वो दौड़ते जा रही और ठाकुर जी ने पूंछ छोड़ी नहीं। ठाकुर जी उसके पीछे पीछे घसीटते हुए जा रहे हैं। दोनों गाय के बच्चे दौड़ रहे हैं, इधर कृष्ण और बलराम उनके पीछे दोनों पूंछ पकड़ के घसीटते हुए जा रहे हैं। आज भगवान ने गाय के गोबर और गौमूत्र से पूरी तरह स्नान कर लिया। अब बाल कृष्ण चाहते हैं कि गाय का बच्चा उनको छोड़ दे, पर इनको ये समझ नहीं आ रही है। हालांकि ब्रह्मा जी और शारदा और गणेश जैसे जिनको बुद्धि प्रदान करने वाले भी यही हैं, लेकिन आज इनको इतनी समझ नहीं आ रही, अगर मैं इनकी पूंछ छोड़ दूं तो मैं खुद ही छूट जाऊंगा। लेकिन भगवान जोर जोर से रोते जा रहे हैं कि कोई उनकी सहायता करे। जैसे रोने की आवाज़ सुनी तो यशोदा मैया ने देखा ये तो मेरे कान्हा की आवाज़ है। उन्होंने सोचा मैं तो उसको अंदर बैठा के आई थी, ये आवाज़ बाहर से कैसे आ रही है। तो जहाँ से आवाज़ आई उस ध्वनि की ओर दौड़ती हुई यशोदा मैया के सहित कई सारी गोपियाँ, क्योंकि भगवान की एक ध्वनि सुनते ही वो सब दौड़ी आती थी। रोने की आवाज़ सुनी कि ये तो कृष्ण बलराम की आवाज़ है, सभी आके खड़ी हो गई। अरे देखा, यहाँ तो कृष्ण बलराम को गाय के बच्चे ने खींच रखा है। तो एक गोपी ने जाके जल्दी से गाय को पकड़ा, उधर से दूसरी गोपी ने पकड़ा, दोनों ने गाय के बच्चे को पकड़ा तो जाके रुकी। और भगवान ने इतनी कस के उसके बाद भी उसकी पूंछ नहीं छोड़ रहे। उस गोपी ने जबरदस्ती भगवान के हाथ से गाय की पूंछ छुड़ाई तो जाके ठाकुर जी रुके। तो यशोदा मैया इतना नाराज हुई। यशोदा मैया ने कहा, अरे मैं तेरे को नहला धुला के भीतर बिठा के आई थी, तू कैसा है। कृष्ण भगवान बहुत घबराए हैं कि अब तो मैया से बहुत डांट पड़ने वाली है। मैया कहती, तूने इतना सुंदर श्रृंगार सारा अपने गोबर और गौमूत्र के कीचड़ में सना के खराब कर लिया। तू तो मुझे कोई सुअर लगता है पिछले जन्म का। तो भगवान बहुत मुस्कुराते हैं, मन ही मन कहते हैं कि यशोदा मैया तुम तो योगियों से भी आगे निकल गई हो। तुम तो भूत भविष्य वर्तमान सब देखने में समर्थ हो। तुमने मेरा पिछला जन्म देख लिया, क्योंकि मैं वास्तव में सुअर ही था। मैंने वराह अवतार लिया था, प्रथम अवतार मेरा वराह देव का था। तो भगवान यशोदा मैया को इस प्रकार बहुत सारे आनंदमय लीलाओं के द्वारा सुखी करते हैं तथा ब्रज के गोप गोपियां ऐसी अलौकिक छवि को देख के धन्य हो गई। स्वर्ग में स्थित देवताओं ने भी ऐसी छवि कभी नहीं देखी थी। हरे कृष्णा।